हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और यहाँ सुबह का काम हो रहा है, झाड़ू पोछा स्टार्ट हो चुका है सुबह का। अभी आरू तो सो के उठ गई है और मोलू अभी सो रहा है। तो मैंने सोचा चलो मैं फटाफट से ना अपना पूरा काम निपटा लेती हूँ। वैसे भी मैं सुबह सारे काम जल्दी ही करती हूँ। तो ये बुधवार की वीडियो है, मैं बता देती हूँ क्योंकि आज मुझे ध्यान है। तो ये बुधवार की वीडियो है और डेट आई थिंक 17 तारीख थी। हाँ, 17 तारीख बुधवार की वीडियो है। और बस मैं यहाँ पर ना, ये देखो कितने सारे खिलौने ना सोफे के नीचे से निकले हैं बच्चों के। तो इनके तो ना झाड़ू में तो हमेशा निकलते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलते, हमेशा कुछ ना कुछ निकलता ही है। तो वो सब मैंने साइड में किया और कितना सारा कूड़ा बस ये एक रूम में से निकला है। क्योंकि मैंने एसी चल रहा था ना, तो मैंने एक एक रूम में झाड़ू लगा लिया था, क्योंकि एसी चलते में झाड़ू लगा नहीं सकते, बट मुझे लगाना पड़ा। तो झाड़ू वगैरह करने के बाद मैं फटाफट से लगाऊंगी पोंछा पूरे घर में। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद आप लोगों को झाड़ू पोंछा वाली क्लिप दिखा रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतनी उतावल होती है ना काम की, तो मन करता है कि बस फटाफट से कर लो और नहाकर सीधे अपना खाना बनाने लगो। तो बहुत उतावल होती है। और सबसे मेन बात है कि गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि कैमरे के सामने इतना गंदा फेस लेके ना आने का मन नहीं करता। क्योंकि ये ना मेकअप तो हम कर ही नहीं सकते, वैसे भी मैं मेकअप वगैरह कभी नहीं करती, मैं कभी भी वीडियो में मेकअप करके नहीं आई हूँ। हाँ, कहीं जाती हूँ तो ही मैं मेकअप करती हूँ, अदरवाइज़ मैं कैमरे के सामने केवल अपनी सनस्क्रीन लगा कर आती हूँ, अदरवाइज़ मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। आप लोगों को पता भी है, क्योंकि मुझसे कोई कह रहा था कि दीदी आप मेकअप करते हो ना, इसलिए आपको इतना पसीना आता है। डियर, मैं कुछ भी नहीं करती, नहाने के बाद भी केवल अपनी सनस्क्रीन लगाती हूँ। तो पोंछा वगैरह हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने पोहा भिगोने रख दिए थे और अभी मैं मूंगफली को फ्राई कर रही हूँ, पीनट्स को फ्राई कर रही हूँ। क्योंकि आरू मोलू भी सो के उठ चुका है, तो मैं अभी उन लोगों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो मैंने कहा कि सभी के लिए बना रही हूँ, पोहा बना रही हूँ, क्योंकि मैं भी नहाऊंगी, तब तक नहाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो उससे पहले मैं ब्रेकफास्ट बना के चली जाती हूँ, वो लोग खा लेंगे, तब तक मैं ना अपना बाकी काम भी निपटा लूँगी और उसके बाद फिर मैं सीधे आके खाना बनाऊँगी। तो यही मोस्टली सभी हाउसवाइफ का काम होता है, सुबह का काम, नाश्ता, खाना पीना। लेकिन बस वही है कि सबके तरीके थोड़े अलग होते हैं। और यहाँ पर आज मैं पोहा की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पोहा जैसे मोस्टली मैं हर बार बनाती हूँ, बस इसी तरह से बना रही हूँ। तो सारे स्पाइसेस, प्याज टमाटर सब भून लेना है, फिर सारे स्पाइसेस डाल देने हैं। और थोड़ी सी चीनी तो मैं डालती ही हूँ, चीनी और नींबू के बिना तो बनता ही नहीं है पोहा, उसके बिना तो वो टेस्ट ही नहीं आता, खट्टा मीठा वाला। लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में चीनी डालती हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत मीठा कर देना है, कम डालती हूँ। स्वाद अनुसार नमक और सारे मसाले को मिला लेती हूँ। उसके बाद मैं पोहा डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और बस यहाँ पे मेरा पोहा बन के रेडी हो गया। तो अभी मैं भी पोहा खा लूँगी नहाने से पहले ही, उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। तो मैं रेगुलर तो नाश्ता करती नहीं हूँ, मैं कभी कभी करती हूँ, आप लोगों को पता ही है। ऐसा नहीं है मेरे घर में कि मुझे रोज़ ही नाश्ता करना है, कभी कभी लेट हो जाते हैं तो नाश्ता कर देते हैं। आज एक्चुअली क्या है कि मैं लेट हो गई थी, आज हम थोड़ा सोकर लेट उठे थे, मैं 7:30 बजे सोकर उठी थी। तो भूख भी लगने लगी थी, क्योंकि पोछा वोछा किया मैंने, 8 साढ़े 8 बज चुके थे इस टाइम पे और सबको भूख लग रही थी। और बच्चों को तो लगती ही है, सोकर उठते हैं तो। और पोहा मेरे घर में सबके फेवरेट है, कुछ भी नाश्ता बनाने की कहो तो कहते हैं कि पोहा बना दो। तो बस नाश्ता वगैरह हो गया, नहाना धोना भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं सब्जी काट रही थी। तो ये टिंडे हैं, किसी ने कहा था दीदी आप जब टिंडे कट करो तब हमको बताना कि टिंडे कैसे होते हैं। तो ये हैं वो टिंडे, लेकिन ये सारे टिंडे ख़राब निकले जब मैंने इनको कट किया, तो अंदर से काले हो चुके हैं बिल्कुल। बस ये 2 टिंडे हैं ना, वो छोटे छोटे से, ये थोड़े से ठीक ठाक निकले थे, तो इनको मैंने अलग रख दिया। और बाकी जितने भी हैं ना उनको मैं फेंक दूंगी, क्योंकि वो अब किसी भी मतलब के नहीं है। तो आज मैं आपके साथ टिंडे की रेसिपी शेयर करने वाली थी, बहुत ही अलग तरीके से, बट वो सारा ख़राब हो गया। तो फिर ना कुछ भी नहीं था घर में और थोड़े से बैंगन ही रखे थे, तो फिर मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि मैंने टिंडे स्पेशली मंगाए थे आज सब्ज़ी बनाने के लिए, लेकिन वो ख़राब निकले। तो बस यहाँ पर ना अभी मैं ये बैंगन वगैरह फ्रीज में से ही निकाल के लाई हूँ मैं, तो फ्रीज उनको धो के और अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी। वैसे धुले हुए होते हैं, लेकिन मैं फ्रीज में से जब भी चीज़ें निकालती हूँ ना, तो उनको एक बार फिर से धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगता कि फ्रीज में से निकाल के और सीधे आप ना खाना वगैरह बना लो। और उसके बाद मैंने नाश्ते के बर्तन क्लीन कर दिए और यहाँ पर बैंगन को स्लाइस में काट के बैंगन को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो आप है ना, अगर फ्राई करते हो ना बैंगन को, तो आप नॉन स्टिकी पैन पर रख के उसे फ्राई करना, डीप फ्राई मत करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा।
यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला टेस्ट आएगा। लेकिन मैंने अभी इसी कढ़ाई से हम कढ़ाई में ही कर लिए थे। तो जो टिंडे पड़े थे ना 2, उनको भी मैंने धो के साफ़ कर लिया था और उनको भी मैंने इसी तरह से भून लिया है। और भूनने के बाद फिर मैं जो आलू डालूँगी आलू बैंगन की सब्ज़ी में, उसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा भून लूँगी, क्योंकि जब हम सब्ज़ी को ऑयल में फ्राई करके बनाते हैं ना, तो सब्ज़ी का टेस्ट दोगुना हो जाता है। वैसे अगर आलू बैंगन की सब्ज़ी बना लोगे ना, तो इतना मन नहीं करता खाने का, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस तरह से बनाते हैं ना, तो सच में वाकई सब्ज़ी का टेस्ट है ना बढ़ जाता है। आप चाहे कोई भी मसाले एक्स्ट्रा के इसमें ना डालो, आप सिंपल से बेसिक मसाले डाल के भी ना सब्ज़ी को बहुत अच्छा बना सकते हो। तो बस यहाँ पर उसी तेल में मैंने जीरा डाल दिया, हींग डाल दी थी थोड़ी और प्याज डाल दी, और प्याज को अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद डालेंगे हम बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं डाल देती हूँ कलर के लिए। और तेल बहुत ही कम था सब्जी में, आप लोगों को दिख ही रहा है कि प्याज में बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, नहीं तो सारे मसाले जलने लगेंगे, क्योंकि तेल बहुत कम था। तो यहाँ मसाले पक चुके हैं, तो यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी टमाटर। और टमाटर को भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊँगी, मैं थोड़ा खड़ा खड़ा सा रखूँगी टमाटर को। और उसके साथ ही जो सब्जियाँ मैंने फ्राई की थी वो सारी सब्जियाँ इसमें डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे, पानी डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और सब्ज़ी आपकी बन के रेडी हो जाएगी। क्योंकि इससे आगे की क्लिप है ना, वो शायद शूट नहीं हो पाई है, तो वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। बस पानी डाल देना है और 15 मिनट में सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर अब मैं रोटियां बना रही हूँ, और इस वक्त ना आरू मोबाइल से खेल रही थी, तो आरू मेरी वीडियो उतार रही है। वैसे तो मैं ट्राइपॉड से ही बना लेती हूँ, लेकिन आज उसको शौक हो रहा था, तो मैंने कहा ठीक है बेटा कर लो। तो बच्चों को शौक होता है ना इन चीज़ों का, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, तुम कर लो। और ये देखिए सब्जी, क्योंकि आधी सब्जी मैं अलग निकाल चुकी है और आधी सब्जी यहाँ पर है, तो आप सब्जी का कलर वगैरह देख सकते हो कि कितनी बढ़िया सब्जी बनी है। और जब इस तरह से हम आलू बैंगन की सब्जी को भी इस तरह से देखते हैं ना, तो खाने का मन कर जाता है। तो बस यहाँ पे मेरा खाना पीना सब कुछ हो चुका, और अभी मैं आई हूँ गैस को क्लीन करने, क्योंकि पूरे में ना एकदम आटा आटा हो जाता है जब भी हम रोटियाँ बनाते हैं तो। और ब्लैक कलर की जो ये ग्लास वाली गैस होती है ना, सच में इतनी गंदी हो जाती है ना, कि इसको तो अगर आप थोड़ा सा भी काम करते हो ना किचन में आके, तो फिर इसको बिना क्लीन किए तो आप रह ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा मैसी दिखने लगती है। और मेरी ऐसी आदत है कि अगर ये थोड़ी सी भी मैसी दिखे तो मेरा फिर ध्यान उधर ही रहता है, तो उसको मुझे क्लीन करना ही पड़ता है। और अभी ना मेरा खाना पीना नहीं हुआ है, जय ने खा लिया, बच्चों ने खा लिया, मैं तो अभी बाकी हूँ। लेकिन मैं फटाफट से ना पूरे किचन को क्लीन कर रही हूँ। और अभी ये जो गैस है ना, उसकी जाली भी गर्म थी, इसीलिए मैंने कपड़े से उठाई थी। तो बस साथ में अपने स्पाइस कंटेनर हैं जो भी हैं, सबको मैं अच्छी तरह से पोंछ के रखती जाऊँगी, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो सब चीज़ों में हाथ लगते हैं और सारी चीज़ें वहीं से गंदी दिखने लगती हैं। तो हो सके साथ ही साथ सारी चीज़ों को पोंछ कर रख दिया करें जिनको आप यूज़ करते हैं, तो उससे आपकी क्या है कि किचन एकदम नीट एंड क्लीन दिखती है और सारी चीज़ें एकदम शाइन करती रहती हैं। तो सारे बर्तन भी मेरे धुल चुके, किचन भी मेरी साफ़ हो चुकी, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और बस अभी मैं जाऊंगी दूसरा काम करने के लिए, और ये सब्ज़ी अभी मैंने फ्रिज में नहीं रखी है। और बस उसके बाद मैं जब थक जाती हूँ फिर एक गिलास मटके का पानी लेती हूँ, आराम से वहीं बैठकर पानी पीती हूँ। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी अंदर, और मैं जाकर ना थोड़ी देर के लिए लेट गई थी और थोड़ा सा मैंने आलस किया, उस आलस की सज़ा मुझे ये भुगतनी पड़ रही है। क्यों, मोलू दूध मांग रहा था और मुझे थोड़ी थकान लग गई थी, तो मैं लेट गई थी। तो मैंने जैसे बोल दिया कि आप मोलू को दूध दे दो, तो उन्होंने पूरा 1.5 किलो नहीं था, कम से कम 1.25 किलो जितना दूध था, पूरा दूध फैला दिया। पूरा फ्रिज गंदा हो गया, ये रखा दूध, ये 1.25 किलो था, आधा तो फैल गया। पूरे पोस्टर, दीवार, सब पे दूध दूध हो गया, सारे दरवाजे वगैरह सब गंदे हो गए। ये आपको दिख रहे हैं, ये दूध के छींटे पड़े हैं दीवार पे, तो उनका मैं पोंछ रही हूँ, क्या पता क्या निशान पड़ जाएंगे दीवार में। फिर सब टाइल्स वगैरह मैंने पोंछी, साफ़ करी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा आलस मुझ पे इतना भारी पड़ा कि पूरी दोपहरी फिर मुझे इसी क्लीनिंग में लगना पड़ा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं पूरा फ्रिज है ना, वो दूध से नहा गया था, फ्रिज का दरवाज़ा, तो उसको ना मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि इतनी बुरी, तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि उन्होंने किस तरह से भगोनी गिराई कि पूरा दूध छींटे उड़ के ना दीवाल वीवाल सब पे चारों तरफ फैल गया था दूध। और दूध के अंदर मलाई भी थी, तो पूरा घर ये चिकना चिकना हो गया था।
एकदम पैर रख रहे थे ना तो फिसल रहे थे चिकनाहट की वजह से। तो मैंने थोड़ा सा ना फिर विम लिक्विड जेल डाल के मैंने उसको साफ़ किया ताकि चिकनापन दूर हो जाए। कि रसोई में भी पानी चला गया था और फ्लोर पूरा एकदम इतना मैसी हो गया था ना, चिप सब मेरे कम से कम आधा घंटा पौना घंटा इसमें गया था। और फ्रिज को फिर मैंने सरका के थोड़ा सा साफ़ किया तो उसके पीछे से काफ़ी कूड़ा निकला, क्योंकि फ्रिज को मैं रेगुलर है ना जगह से हटा के क्लीन नहीं करती हूँ। तो मोलू ने कुछ सामान पीछे डाल दिया था और वो सब वेस्ट सामान था, तो सब मैंने साफ़ किया। और फिर देखा तो फ्रिज के पीछे जो पानी स्टोर हो जाता है ना, वहाँ पर भी काफ़ी सारा पानी स्टोर था। तो मैंने कहा इसको निकालना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर यहाँ पर इंसेक्ट इकट्ठे हो जाते हैं, मच्छर इकट्ठे होने लगते हैं। तो मैंने कहा कि चलो पहले मैं इस पानी को यहाँ से निकाल देती हूँ। तो पानी निकालने के लिए ना मैंने बच्चों के जो खिलौने होते हैं ना, उनमें एक कप होता है छोटा सा, मैं हमेशा उसी से निकालती हूँ, नहीं तो फिर मुझे इसके स्क्रू खोल के निकालना पड़ता है और मेरा काम बढ़ जाता है। तो मैं बस इसी तरह से निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से पूरे गैलरी को धो दिया, साफ़ कर दिया और मैंने वाइपर कर दिया था, पोंछा नहीं किया था, क्योंकि इतनी गर्मी थी ना कि थोड़ी ही देर में पानी सूख गया, बिल्कुल पोंछा करने की ज़रूरत ही नहीं लगी। और मैंने फ़ैन चला दिया था गैलरी का ताकि जल्दी से पानी सूख जाए। और अभी आई थिंक 3 साढ़े 3 या ढाई या 3 के करीबन का टाइम हो रहा है। और बस मैं थोड़ी देर के लिए सोई थी और मेरा सोना मुझे भारी पड़ा। और ये सारा दूध अब ख़राब हो चुका है, ये मैंने फ्लोर पे से उठाया है, तो ये मैं किसी कुत्ते को डाल दूँगी, क्योंकि दूध इस तरह से नाली में तो मैं फेंक नहीं सकती थी। पूरा काम वगैरह करने के बाद अब मैं खाना खा रही हूँ, क्योंकि मैं किचन में काम करके वो थक गई थी तो मैंने खाना नहीं खाया था और अब मैं खाना खा रही हूँ। और अब यहाँ पर ना मैं आरू की चोटी कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाल ना एकदम बिखर गए थे। मैंने कहा कि सुबह उससे कहा तो बोली अभी नहीं करानी मुझे, तो आज उसको पकड़ के ना मैं उसकी चोटी कर रही हूँ। वैसे भी मुझे किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि दीदी आप आरू को जूड़ा कैसे लगाते हो, आप हमको बताना ना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ ताकि गर्मी ना लगे उसको। और छोटे छोटे बाल हैं और पूरे दिन बिखर के रखते हैं तो गर्मी भी लगती है बच्चों को। तो बस पहले मैं देखिए इस तरह से उसकी पोनी टेल कर देती हूँ और फिर उसको चोटी को गो देती हूँ। गोने से क्या है कि बाल इधर उधर बिखरते नहीं हैं। और उसके बाद है ना चोटी करने के बाद मैं उसका जूड़ा लगा दूँगी। तो इससे क्या है कि बच्चे के बाल भी बढ़ते हैं और अच्छा भी लगता है जूड़ा देखने में और बच्चा सुंदर भी लगता है। और सबसे मेन बात ये है कि गर्मी नहीं लगती, क्योंकि अभी गर्मी के दिन हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हारा जूड़ा करती हूँ और मैंने सोचा चलो वीडियो शूट करके मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो बस इस तरह से छोटे बालों में इस तरह से जूड़ा करना होता है। तो बीच में से आपको ये कोई भी आप ऐसी रबड़ ले लें जैसे कि मैंने लिए, तो एक अलग सी डिज़ाइन सी बन जाएगी। और जूड़ा पिन से मैंने उसको कवर कर दिया। अब ये पूरे दिन उसका जूड़ा कहीं हिलेगा नहीं, इधर से उधर नहीं जाएगा और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ट्राई करना ऐसा जूड़ा अपने बच्चों के बालों पर, बहुत अच्छा लगता है। मेरी आरू पर तो बहुत सूट होता है ये। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना, और सिंपल सा जूड़ा है। अगर इसमें चाहें तो हम कुछ और भी ट्राई करके ना काफ़ी पार्टी वेयर जूड़ा भी इसी को बना सकते हैं। भूख रोटी खा ले, दे दो। दूध नहीं है बेटा, दूध फैल गया था ना, पापा से फैल गया था ना। और अभी ले आएंगे थोड़ी देर में दूध, तो तू दूध पी लेना मेरा बेटा है ना लेना। भूख नहीं है तो खाली दूध पीना है। दूध बिना दूध का नहीं रहेगा बेटा, कुछ और खा ले। कुछ और खाएगा मेरा बेटा। अच्छा में मोलू ना इतना परेशान हो रहा है दूध के लिए, देखो कैसी हालत करके रखी है उसने अपनी। आज मैंने बताया था ना वीडियो में कि पूरा दूध फैल गया जय के हाथों से, और पूरा आपने देखा कितना सारा दूध था, क्योंकि मेरे घर में 1.5 किलो दूध आता है। और मोलू ने मुश्किल से 2 या 3 बार सुबह पिया था और उसको पूरे दिन दूध चाहिए, क्योंकि खाना तो खाता है वो, लेकिन उसको ना अभी दूध की आदत पड़ी हुई है। तो आज है ना वो रो रो के अभी 1 घंटे से रो रो के देखो उसने क्या हालत करी है, देखो है नहीं। वो कभी ऐसे आता है वीडियो में, अभी वो कह रहा है मुझे भूख नहीं है लेकिन मुझे दूध पीना है। और उसको ना बोतल में दूध पीने की अभी आदत है, एकदम से तो छूटेगी नहीं बच्चे की। अब वो दूध के लिए रो रहा है। और पता है आप लोग सोचोगे कि आप ला नहीं सकते हो, आप लोग कई लोग ये कहेंगे कि आप बाजार से जाके ला नहीं सकते हो, लेकिन पता है मेरी मजबूरी क्या है, यहाँ पर ना दूध इस तरह से मिलता नहीं है। सुबह मिलेगा 7 बजे से मिलता है, शायद 9 साढ़े 9 बजे तक, फिर खत्म हो जाता है। और अब मिलेगा, अब पता नहीं कितने 7 बजे से अब मिलेगा, कितने बज गए बेटा,
हाँ तो 7:30 से 8 बजे अब मिलेगा दूध, और 9 बजे ही अब तो अभी भी ख़त्म हो जाता है। अब जय को मैंने भेजा है लेने के लिए, देखो आ जाए तो मैं उसको दूध पिलाऊं। 1-1.5 घंटे से आज ऐसे ही रो रहा है, क्योंकि दोपहर में 3:30 बजे दूध फैल गया था। बोतल दूध दे रही मेरे बेटा, मेरा बच्चा रो रहा है दूध के लिए। कभी देखा आप लोगों ने ऐसा? सही में कितनी मजबूर, कभी कहीं ना अपने आप को इतना मजबूर लगता है ना कि कितनी बड़ी मजबूरी है। अल्लाह अल्लाह नहीं मेरा बेटा, बोतल लेना है, कल ला देंगे तुम्हारे लिए। ओ तो इतनी मजबूरी लगती है ना कि सब कुछ होते हुए भी ना बच्चे का पेट नहीं भर सकते। और मैंने इनसे बोला था कि देख लो, दूध ढूंढ के आए थे सब जगह दोपहर में, जब भी रोना स्टार्ट किया ना 4 बजे के करीबन, 1 मिनट बेटा, 4 बजे के करीबन गए ढूंढने के लिए, लेकिन कहीं भी दूध नहीं मिला। और अब मैंने फिर से उनको भेजा है, देखो दूध मिल जाए तो ये चुप हो जाए। कितनी बड़ी मजबूरी हो जाती है ना, ऐसा लगता है जैसे कितने लाचार हो गए हैं। एक माँ के लिए शायद इससे बड़ी लाचारी तो कुछ नहीं हो सकती। ये सब कुछ होने के बावजूद भी और बच्चा हमारा इस तरह से दूध के लिए रो रहा है। बहुत बुरा लग रहा है सही में, लेकिन मैं क्या करूँ, यहाँ कहीं मिल ही नहीं रहा दूध। कोई नहीं खाएगा, आप खा लो, कोई नहीं खाएगा भाई। मोलू की चीज़ कोई नहीं खाना, तो मोलू खाएगा, ठीक है? नहीं खाएगी। अब इसको दूध ही पीना है, खाना भूख नहीं है उसको, लेकिन कहते हैं ना बच्चे को दूध की हुड़क लगती है, वो हुड़क लग रही है। और मत अभी थोड़ी देर के दूध पी ले, उसके बाद कुछ भी कह लेना उससे। जब बहुत अच्छा देखते देखते मुझे जब मोलू रोता है तो मुझे रोना आ जाता है। तो कितना बड़ी मजबूरी है माँ की। दो है, खा लो, अभी दूध मंगा देंगे। चलिए मैं तब तक किचन में चलती हूँ, कुछ बनाती हूँ। तो यहाँ पर दूध वगैरह आ चुका, मैंने गरम भी कर दिया और मोलू को पिला भी दिया। और अब जाके कहीं सुकून मिला, और वो इतना खुश हो गया ना, बोलता मम्मा मैंने दूध पी लिया। इतनी सुकून हुई ना। और यहाँ पर मैं आरू के लिए ढोकला बना रही हूँ, तो ढोकला है ना कम, यानी जो बैटर है ना कम था, लेकिन मैंने बड़ी थाली में डाल दिया ना, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, फूल फैला नहीं है, यानी फैल गया था, स्पंजी नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी थाली में मैंने डाल दिया था। उसको ना ढोकला खाना था, यानी खमन खाना था उसको, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो आरू के लिए मैंने यहाँ पे खमन बनाया, और अब यानी 1.5 किलो दूध लेके आए, उसमें से मैंने थोड़ा सा दूध मोलू के लिए अलग गर्म कर लिया था, और बाकी का दूध अभी गर्म हो रहा है गैस पे। वो आपको शायद दिखी होगी भगोनी, वो दूध की थी। खाना पीना यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी शाम का भी, पर आरू के लिए मैंने स्पेशली बना दिया। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी मन नहीं था। अभी तो बस ऐसा लग रहा था कि ना जल्दी से मैं फ्री हो जाऊँ, क्योंकि आज थोड़ा सा मूड मोलू की वजह से मेरा अपसेट हो गया था। तो इस वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं बना रही हूँ। लंबी तो वैसे भी मेरी वीडियो बनी जाती है, बट इससे आगे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। यहीं पर वीडियो को मैं करती हूँ एंड। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना। और ये रात के 9:30 बजे का टाइम है, और खाना पीना बनाने के बाद ना मैं थोड़ा सा जाकर गली में बैठ गई थी, यानी हमारे सामने वाले की गली में। तो वो ना लहंगा सिलती हैं, तो वो आरू को लहंगा पिना के चेक कर रही थी, बोले चल तुझे दुल्हन बना दूँ। और देखो आरू को कितने मज़े आ रहे हैं, लहंगा पहन के ना उधम कर रही थी। मैंने कहा भाभी आप भी बच्चों के साथ बहुत उधम करते हो, तो उनको अच्छा लगता है आरू मोलू को। आरू मोलू इन्हीं के घर बहुत खेलते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय।